Hello students, welcome to this video. This is Shipra Agrawal here. Welcome once again. By this video lecture, we are going to study about a new chapter. We are talking about People as a Source, class 9, part 2nd. Earlier student, in People as a Source, class 9, social science, we have studied about the introduction of the chapter. I have told you about human capital. I have told you the difference between assets and liability. Now, I hope you are clear with the asset, what is asset and what is liability, what is human capital. These each and everything I have explained you in part first of this video. Next, I am telling you about story of Sakal and Vilas. I told you earlier there are so many points which we are going to study. This is the story of Sakal and Vilas. देखिए, story of both Sakal and Vilas will help us to understand how investment in people can make them more productivity. अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम मशीन में इन्वेस्ट करते हैं तो मशीन हमें रिटर्न देती है, हमें पैसे लेके ला के देती है. जब हम चीज़ों को सेल करते हैं, मशीन से बनी चीज़ों को हम सेल करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ अमाउंट मिलता है, कुछ प्रॉफिट मिलता है. वो क्या होता है, हमारा फिजिकल कैपिटल का प्रॉफिट. और वही सेम अगर ह्यूमन बीइंग, मैंने जैसे बताया था, एक पेड़ को हमें ग्रो करने के लिए, एक छोटे से पौधे को ग्रो करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एयर, वाटर एंड सनलाइट. सेम उसी तरीके से एक ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. अब इस स्टोरी में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छे से सुनिएगा. स्टोरी ऑफ बोथ सकल एंड विलास विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ इन्वेस्टमेंट इन पीपल कैन मेक दैम मोर प्रोडक्टिव. किस तरीके से अगर हम ह्यूमन में इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे वो हमारे लिए मोर प्रोडक्टिव होंगे, कैसे वो हमें रिटर्न ला के देंगे उसके बदले में जो उन्होंने चीज़ें करी हैं. सेम एजुकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग ली है. देखिए, देयर आर 2 पर्सन. फर्स्ट साकाल, बहुत अच्छे समझेगा. अनदर इज विलास. साकाल देखिए बहुत आराम से स्टाइलिश एकदम मस्त खड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको. वहीं विलास थोड़ा सा टेंशन में दिखाई दे रहा है. अब देखिए इसमें क्या है, जो साकाल है, साकाल के फादर का नाम शायद बूटा है एंड मदर इज़ शीला. मदर क्या है, हाउसवाइफ है, और जो उसके फादर हैं वो बाहर अर्निंग करने के लिए जाते हैं. और वहीं जो विलास है, विलास के पेरेंट्स, इसके फादर की शुरू में डेथ हो गई थी जब वो छोटा था. इसकी मदर अर्निंग करती हैं, शायद नेम इज़ गीता. इनकी मदर का नाम गीता है. एंड जो गीता है, इनकी विलास की मदर है, वो बाहर फिश सेलिंग का काम करती है. अब देखिए दोनों की स्टोरी में डिफरेंस आई एम टेलिंग यू. दोनों बचपन में एक साथ रहे, एक साथ खेले कूदे, मस्ती की, मज़े किए. आफ्टर दैट धीरे धीरे, जैसे ये अगर साकाल है और ये विलास है, साकाल के पेरेंट्स ने उस पर इन्वेस्ट किया, उसे एजुकेशन दी, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर, तीनों चीज़ों से प्रोवाइड करवाई. जबकि वहीं अगर विलास की बात करें तो विलास के पेरेंट्स की, फादर की शुरू में डेथ हो गई थी और मदर खुद काम करने जाती थी, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छी एजुकेशन ले सकें. विलास के पास साकाल के पास एजुकेशन भी है, ट्रेनिंग भी है, हेल्थ केयर भी है. अब ये सब लेने के बाद जो साकाल था वो आगे बढ़ा अपनी लाइफ में और उसने अपना बहुत सारी अर्निंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स करे, सॉफ्टवेयर डेवलप करे. जिन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के बाद एक होलसेल स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि बुक में लिखा है. एक कंक्लूजन में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, स्टोरी बुक में भी है, बहुत अच्छी स्टोरी, उसे भी आप पढ़ सकते हैं. और सेम वही स्टोरी है, बस थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के एक ईजी वे में बता रही हूँ. इसमें क्या है, विलास के पेरेंट्स ने इसको खूब ट्रेनिंग दी, एजुकेशन दिया, हेल्थ केयर दिया, जिससे ये एजुकेटेड हुआ और आगे जाके बहुत अच्छी जॉब मिली. जॉब मिलने के बाद इसने बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करे. सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उसके जो सर थे, उसके जो बॉस थे, वो बहुत खुश हुए और उसको प्रमोशन दिया. आफ्टर दैट, इन सब चीज़ों के बाद, प्रमोशन होने के बाद, उसने जो ये सब चीज़ की, देखिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसने क्या किया, कंट्री की हेल्प की, सोसाइटी की हेल्प की. तो ये किस तरीके से सामने आया, एक ह्यूमन कैपिटल के तरह से. जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, ऐसी चीज़ जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा ह्यूमन जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद हमें कुछ रेट ऑफ रिटर्न मिले, कुछ चीज़ें उससे हमें मिले, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए. तो वो क्या है, हमारा ह्यूमन कैपिटल. तो अब विलास क्या हुआ, हमारा ह्यूमन कैपिटल हुआ. वहीं अगर हम साकाल की बात करते हैं तो सॉरी विलास, जो साकाल था वो ह्यूमन कैपिटल है. और जो विलास की बात करते हैं, विलास के फादर की डेथ हो गई थी, उसकी मदर बेचारी फिश का काम करती थी और ये बहुत ज़्यादा बीमार भी रहता था,
विलास, पढ़ाई में भी इसका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। पहली बात तो ना तो पैसा था एजुकेशन के लिए और ना ही टाइम था। दूसरी चीज़ उसकी, फिर वो क्या करता था, अपनी मदर के संग जाता था और उनकी हेल्प करता था फिशिंग में। इस तरीके से जो विलास हुआ वो हमारा ह्यूमन कैपिटल नहीं है, लेकिन जो साकाल है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल की तरीके से सामने आया है। ड्रॉ आउट अ कंक्लूजन फ्रॉम बोथ द स्टोरीज। अगर हम दोनों स्टोरीज की बात करें, कंक्लूजन लेके चलें, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि साकाल को पास तो खूब सारा पैसा है, खूब सारा नॉलेज है, तो उसने उसको इन्वेस्ट करा, उससे उसको क्या मिला, एजुकेशन मिला। एजुकेशन मिलने के बाद उसने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद उसका खूब ध्यान भी रखा गया, उसकी बीमारी में भी उसका ध्यान रखा गया और वो एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में सामने आया। अब क्लियर है स्टूडेंट्स? वहीं विलास की बात करते हैं तो विलास के पास ना तो एजुकेशन थी, ना ही हेल्थ केयर था, मेडिकल केयर नहीं था, ट्रेनिंग भी नहीं थी और देयर वॉज अ प्रॉब्लम फॉर हिम। तो वो क्या है, अब एक ह्यूमन कैपिटल नहीं है। अब देखिए यहाँ खड़े खड़े जो विलास है वो सोच रहा है कि साकाल तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना इस पर कितना एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, और जबकि दोनों साथ में पले बड़े हैं, साथ में रहे हैं गाँव में, जबकि दोनों में तब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नाउ investment in human resource via education and medical care can give high rate of return in future। देखिए वही चीज़ है, मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर किसी ह्यूमन में इन्वेस्ट करते हैं, उसको एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, मेडिकल केयर दिया जाता है, तो वो रेट ऑफ रिटर्न देता है किसके लिए, फ्यूचर के लिए। जिस तरीके से देखिए, अब आप लोग हैं, अभी आपके पेरेंट्स आपको खूब ध्यान रखते हैं, पढ़ा रहे हैं, मेडिकल केयर दे रहे हैं, क्यों, किस लिए, ताकि आप आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ बन सके, कुछ अच्छा कर सके, अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आगे बढ़ के आएँ। अब यहाँ पे दो सिचुएशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, बहुत अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट इज वर्चुअस, सेकंड इज विशियस। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सेम टू सिचुएशन दे रखी है, इन दोनों सिचुएशन को हम एक स्टोरी से लेके चलते हैं। मैं आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। देखिए वर्चुअस में क्या है, ये साकाल के पेरेंट्स हैं, इन्होंने साकाल को एजुकेशन दी, यहाँ पर हेल्थ केयर, मेडिकल सब कुछ मिला। अब वही सेम चीज़ साकाल ने, खूब सारा इन्वेस्टमेंट हुआ उस पर, पैसे कमाए, आगे उसकी शादी हुई, उसकी शादी होने के बाद सेम उसने वही चीज़ अपने बच्चों को दी, ठीक है। आफ्टर दैट फिर उसके उनके बच्चे हुए, फिर वही चीज़ प्रोवाइड की। इस तरीके से पूरी साइकिल चलती गई, जिसे हम वर्चुअस साइकिल के नाम से जानते हैं। एक एजुकेटेड है, उसके बाद वो दूसरे को दे रहे हैं, फिर तीसरा, उनके आगे की जो जनरेशन है वो एजुकेटेड होती जा रही है, दैट इज़ नोन एज वर्चुअस साइकिल। सेम वही अगर हम विशियस साइकिल की बात करें, बहुत अच्छे समझिए व्हाट इज़ विशियस साइकिल। विशियस साइकिल में क्या है स्टूडेंट्स, हमारा विलास था, विलास के जो फादर थे ना तो विलास को एजुकेशन दे पाए, अब ना ही वो अपने आगे जनरेशन को एजुकेशन दे पाएगा, और कैन भी पॉसिबल कि उससे आगे भी जनरेशन को एजुकेशन नहीं मिल पाए। तो इस तरीके से एक जो पूरा साइकिल बना है दोनों के बीच में, ये जो साइकिल बना है दैट इज़ नोन एज वर्चुअस साइकिल, और इधर जो साइकिल बना है दैट इज़ नोन एज विशियस साइकिल। अब देखिए विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए, वर्चुअस साइकिल तो सेम अपनी चलती रहेगी, जनरेशन बाय जनरेशन एजुकेटेड होते रहेंगे, बट विशियस साइकिल को ब्रेक डाउन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एजुकेशन। एंड सब एजुकेशन को हम जानते हैं दैट एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, एक बहुत पावरफुल वेपन है, एजुकेशन से सारी चीज़ों को जीता जा सकता है। उसी तरीके से अगर कोई पर्सन एजुकेट होता है एक फैमिली में, एक जनरेशन बाय जनरेशन, तो वो विशियस साइकिल को ब्रेकआउट कर सकता है, अगर अदरवाइज देयर इज़ नो कंक्लूजन। अब देखिए countries like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resource. They have invested on people, especially in field of education and health. जापान की बात करते हैं, जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल कोई रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ज़्यादा एक छोटा आइलैंड टाइप का है, बहुत ज़्यादा सुनामी आती रहती है वहाँ पे, और इन सब चीज़ों से जापान कैसे लड़ पाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो वो क्या करता है, जो जापान के लोग हैं, जापान क्या करता है कि वो सिर्फ अपने ह्यूमन में इन्वेस्ट करता है, जो वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। वहाँ पे जितनी भी एजुकेशन है, मेडिकल केयर है, हेल्थ है, वो सब किस पे सब चीज़ें इन्वेस्ट की जाती हैं, सिर्फ ह्यूमन कैपिटल पे, जो इन सारी चीज़ों से लड़ सकता है और बहुत जल्दी वो ग्रो करता है। इसलिए जो जापान है वो बहुत अच्छी उसमें आता है, बहुत अच्छे जो सामान है, ह्यूमन है, उसमें वहाँ पे बहुत एजुकेटेड है, बहुत अच्छी हेल्थ है लोगों की वहाँ पे। these people have made efficient use of other resources like land and capital। देखिए अब क्या है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ,
अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट अच्छे से कर रहे हैं तब भी वो लैंड का और कैपिटल का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि हम लैंड में पैसा लगाए जा रहे हैं, अगर कोई पर्सन है वो सिर्फ अपनी ज़मीन के लिए पैसा इन्वेस्ट किए जा रहा है, करे जा रहे हैं, बट वहीं वो अपने बच्चे को पढ़ाने से बेटर वो क्या समझ रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ अपने लैंड में पैसे लगाता हूँ अपनी ज़मीन में, बट एक समय ऐसा आएगा जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो उस लैंड को कल्टिवेट नहीं कर पाएगा। अब क्या चीज़ काम आनी चाहिए, उसका बेटा, उसका आगे आने वाली जनरेशन काम आनी चाहिए, बट उसने उसको एजुकेट नहीं करा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एजुकेट करना रैदर देन इन्वेस्ट करना है लैंड। सिर्फ एक समय आने पर लैंड और फिजिकल कैपिटल से बेटर क्या चीज़ काम में आती है, एक ह्यूमन काम में आता है, ह्यूमन एज कैपिटल। क्लियर स्टूडेंट्स? वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, दो पर्सन की मैं बता चुकी हूँ, साकाल एंड विलास है। उसके पास क्या है, साकाल के पास खूब एजुकेशन है, सब कुछ है, जबकि विलास के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। साकाल ने खूब, उसके जो पेरेंट्स ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, खूब एजुकेट करा, उसने आगे जाके कंट्री की बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जबकि विलास के फादर नहीं थे, उसकी मदर थी और वो अपनी मदर के साथ ही फिशिंग में काम करता था। तो इस तरीके से साकाल और विलास का दोनों का अलग अलग बिल्कुल डिफरेंस था। साकाल एक वर्चुअस साइकिल के रूप में सामने आया, वो अपने जनरेशन बाय जनरेशन, उसकी जो पूरी फुल जनरेशन थी वो स्टडी करती रही, पढ़ती रही और इन्वेस्ट करती रही, वो ह्यूमन कैपिटल की तरह सामने आए। वहीं अगर हम विलास की बात करें तो विशियस साइकिल का एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें ना तो वो एजुकेटेड था ना ही उसके आगे आने वाली जनरेशन। और विशियस साइकिल कब ब्रेक डाउन हो सकती थी, सिर्फ जब उसके आगे वाली कोई जनरेशन एजुकेशन में पार्ट ले सके। स्टूडेंट्स, अब देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन दैट टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन को समझने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? देखिए, इकोनॉमिक वर्ड, जो इकोनॉमिक एज अ सब्जेक्ट है, उसे आप आई नो पहली बार पढ़ रहे हैं, सुना बहुत है बट पढ़ पहली बार रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात माइंड में सेट कर लीजिए दैट इकोनॉमिक कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसे आप पहली बार सुन रहे होंगे। इकोनॉमिक वर्ड को आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए इकोनॉमिक क्या होता है, इसको आप बचपन से जानते हैं। इकोनॉमिक मीन्स पैसे के रूप में कोई फाइनेंशियल चीज़। अब देखिए, आपको ये पता है 2 रुपीज़ किसे कहते हैं, 10 रुपीज़ क्या है, 20 रुपीज़ क्या है, दैट यू नो वेरी वेल। वही इकोनॉमी में आता है। ये सब जो चीज़ें हैं ये इकोनॉमी में आती है, बट हाँ एज ए सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जो पैसे से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले इसी का इंट्रोडक्शन दूंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं बाय मैन एंड वुमेन पे हम बाद में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। आई होप आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छे समझ लीजिए, ये आपके आज इसी साल नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू टेक कॉमर्स तो ये सोचिए कि ये तो आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड बनने वाला है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब देखिए प्राइमरी क्या है। प्राइमरी वो होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले सुन लीजिए। एंड सेकेंडरी क्या है, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करता है। एंड आफ्टर दैट वो जो रॉ मटेरियल है वो टर्शरी सेक्टर में जाके सेल होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, तभी आप लोगों को समझ में आएगा आई थिंक। जैसे एक टमाटो केचप है। अब यहाँ प्राइमरी सेक्टर में क्या किया, जो फार्मर है उन्होंने टमाटो ग्रो किया, आ गया वही टमाटो यहाँ से ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में पहुँचा। सेकेंडरी सेक्टर में इन लोगों ने क्या करा, एक टमाटो केचप का पाउच बना दिया, टमाटो केचप आपके सामने आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट अब वही टमाटो केचप यहाँ से मार्केट में जाता है, एक ट्रक टाइप का बना देती हूँ आप लोगों के लिए, सॉरी नहीं बन रहा, बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ट्रक है, इसमें आगे बढ़ता हुआ चला गया, सर्विस करी है उस पर्सन ने, उस ट्रक वाले ने, उस ट्रक वाले ने सर्विस के रूप में उसे आगे पहुंचा दिया है।
टर्शरी में सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे आपके टीचर की है, डॉक्टर की है, ये सब आपकी टर्शरी में आती हैं, समझ गए। प्राइमरी में क्या आती है, जो किस चीज़ को ग्रो करता है, सारा एग्रीकल्चर जो वर्क है दैट विल कम इन प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो आता है जो प्राइमरी की चीज़ों को, जैसे टमाटो वगैरह, इसको केचप में कन्वर्ट करना, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको फिनिश गुड या रॉ मटेरियल में बनाना। आफ्टर दैट वो टर्शरी में से वो सब जगह मार्केट में सारी जगह पहुंच जाता है, दैट इज नोन एज टर्शरी सेक्टर। द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन तीनों सेक्टर्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे क्या होता है, गुड्स और सर्विस के रूप में वो सामने आती है। या तो गुड्स मीन्स कोई ना कोई माल, कोई ना कोई प्रोडक्ट, या सर्विस मीन्स लाइक अ टीचर, डॉक्टर, इस तरीके से। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंडरी को रिलेटेड सेक्टर के नाम से जाना जाता है, एंड थर्ड इज नोन एज सर्विस सेक्टर। बेटा इन सब के क्वेश्चन आंसर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बीच बीच में से क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, पूछा जा सकता है व्हाट आर प्राइमरी एक्टिविटीज़, व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, या व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, या व्हाट इज टर्शरी सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस साल, नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा कि सेक्टर्स या फिर मेन सेक्टर्स कौन कौन से हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, या इन सेक्टर्स का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, या वर्क क्या है, या इनकी साइकिल क्या है। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अब क्या है, ये जो सारे यहाँ से सारी सेक्टर्स में काम हुआ, आफ्टर दैट दीज एक्टिविटीज़ गुड्स एंड सर्विस हमें मिली। अब आफ्टर दैट क्या हुआ, एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। अब नॉर्मल सी बात है, अब जैसे एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में आप में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, बार मुझे पता है, आई एम कमिंग बैक टू ह्यूमन कैपिटल, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लौट के ह्यूमन कैपिटल पे मैं आ रही हूँ। जैसे आप लोगों में इन्वेस्ट किया गया, एजुकेशन दी गई, आफ्टर ट्रेनिंग दी गई, और आप एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में सामने आए। सेम उस तरीके से अगर प्राइमरी सेक्टर में ग्रो हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में बना, फिर टर्शरी सेक्टर से सब लोगों के पास पहुँचा, तो अब क्या हुआ, ऐड हुई कहीं ना कहीं वैल्यू, किस में, हमारी नेशनल इनकम में। पैसा आया तो किस में ऐड हुआ, हमारी नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम वही है जो हर पर्सन की जो टोटल इनकम लगाई जाती है, एवरेज इनकम लगाई जाती है टोटल इनकम से। तो ये क्या हुई, एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, इनको भी दो तरीके के पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ मार्केट एक्टिविटी, सेकेंड इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट को हम कोर एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, एंड नॉन मार्केट को हम नॉन इकोनॉमिक की एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अब मार्केट एक्टिविटी क्या है, वही है जिस तरीके से आपका केचप का मैंने बताया, केचप को बनाया, सेल करा, पैसे कमाए, मार्केट एक्टिविटी आ गई। देखिए, जहाँ पे भी आपकी मनी से रिलेटेड है, बहुत अच्छा चल रहा है ये पेन बेचारा, तो वो आपकी मार्केट एक्टिविटी में आती है। और वहीं अगर आपका मनी से रिलेटेड नहीं है, दैट विल कम इन नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आप लोगों को, एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। मार्केट एक्टिविटी का आई हैव टोल्ड यू अबाउट केचप, एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी लाइक आप मंदिर जा रहे हैं, टेम्पल जाते हैं, क्यों जाते हैं, इसलिए तो नहीं कि आप भगवान के पास गए, भगवान ने कहा ले बेटा आगे मेरे पास ले 10 रुपीज़ का नोट ले, खुश रहे मस्त एकदम, क्या ऐसा कभी होता है, नहीं होता है। हम क्यों जाते हैं टेम्पल, सिर्फ अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए। इसमें पैसों का लेन देन या इकोनॉमिक कोई वर्क तो हुआ नहीं, तो ये किस में आई, हमारी नॉन मार्केट एक्टिविटी में। क्लियर। अब देखिए, इसमें ये सब मैंने आपको बता चुकी हूँ एक्टिविटीज़ में। अब क्या है, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर हो गई, क्या होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर से रिलेटेड होती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, कि मैन और वुमेन के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, या वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन, जब भी कोई काम होता है, नॉर्मल सी बात है, शुरू से ये चला आ रहा है, बिगनिंग से आप लोगों ने खुद देखा होगा, आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं कि जो लेबर है उसे डिवाइड किया गया है दो तरीके के कामों के बीच, एक मैन का काम होता है, एक वुमेन का काम होता है। आप लोग भी अपने घर में देखते हैं और आगे भी देखेंगे। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चर्स, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी, अब तो लॉकडाउन है, घर पे होंगे आप लोग, इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे कि जो मदर हैं वो तो बेचारी पूरे दिन लगी रहती हैं, सुबह से उठ के झाड़ू पोछा बर्तन, बेचारी काम वाली होने आ रही हैं आजकल, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब चीज़ें किसको करनी पड़ती हैं, मदर को करनी पड़ती हैं। वही मैन वर्क इन द फील्ड, और जो फादर हैं फील्ड में जाते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं,
बट अभी लॉकडाउन की वजह से कहाँ है, घर में बैठे हुए हैं। और बहुत सारे, हाँ आई नो, बहुत सारे ऐसे फादर होते हैं, बहुत सारे ऐसे जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं जो अपने घर की लेडीज़ की, फीमेल की हेल्प करते हैं। बट बहुत सारे अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी मेंटेलिटी है कि अरे वाई वी आर डूइंग, हमारा काम तो बाहर का है, तो वो नहीं करते हैं। और ये जनरली देखा गया है कि जो घर के जो काम हैं, जो डोमेस्टिक चर्स हैं, वो किसको हैंड ओवर दिए जाते हैं, मदर को या वुमेन को। और मेल को क्या दिया जाता है, मेल क्या करते हैं, बाहर के काम करते हैं। एक डोमेस्टिक, एक पुरुष प्रधान काइंड ऑफ नेचर हम कह सकते हैं कि एक पुरुष प्रधान जो हमारा देश है। अब फिर से क्या करते हैं, रिलेटेड विद द स्टोरी ऑफ सकाल एंड विलास, हम सकाल और विलास की स्टोरी पे वापस जाते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस, क्या हमें कोई डिफरेंस पता चलता है इनकी स्टोरी से? चलिए देखते हैं। साकल का जैसे मैंने बताया था बहुत एजुकेटेड था, इधर दोबारा मैं इसी वापस आ जाती हूँ यहाँ पर। साकल की स्टोरी में क्या था, एजुकेटेड था, उसकी मदर हाउसवाइफ थी, और विलास की, साकल की मदर हाउसवाइफ थी, ठीक है। और इसके जो फादर थे वो बाहर जाया करते थे पैसे कमाने के लिए। बट वहीं अगर हम विलास की बात करें तो विलास के फादर नहीं थे, और मदर अर्निंग करने के लिए बाहर जाती थी और फिश का काम करती थी। ध्यान आया कुछ? तो इन जो मदर पैसे, जो फादर पैसे कमा रहे थे साकाल के, वो उनकी फैमिली का आउटपुट था, मार्केट जाते थे, काम करते थे। वहीं अगर मदर जाती थी उसकी तो फिश की सेल करने के लिए, तो वो भी पैसे कमाती थी, बट उन्हें कम पैसे मिलते थे। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत नॉर्मल से कैजुअल सी चीज़ आपने देखी होगी कि हमारी जो वुमेन घर पे काम करती हैं, जो मदर हैं, सिस्टर्स हैं, ये लोग घर पे काम करती हैं, तो झाड़ू पोंछा बर्तन सब कुछ कर रही है अपने घर का, बट क्या कभी इन्हें कोई पैसा मिला है? क्या आपने कभी ये कहा है कि चलो मम्मा वारी गॉड आज आपने मेरे कपड़े बहुत अच्छे से धोए हैं, लीजिए 10 रुपया, खुश हो जाइए? क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। बट वहीं अगर बाहर की कोई मेड को हम बुलाते हैं, वो झाड़ू पोंछा बर्तन करती है, तो उसे हम पैसे देते हैं। डिफरेंस समझ में आया? हमारी खुद की अपनी एक्टिविटीज़ के लिए कर रहे हैं हम, नॉन मार्केट एक्टिविटी में, तो इसके बदले में पैसा नहीं मिलेगा, वुमेन कर रही है। और वहीं अगर कोई बाहर की मेड आके काम करती हैं तो वो क्या है, मार्केट एक्टिविटी है, पैसे कमा रहे हैं। अब देखिए मदर घर पे खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाया मदर ने, क्या आपने, क्या किसी ने कभी ये कहा लीजिए वाह आज बहुत अच्छा खाना बना लीजिए, इसके बदले में मैं आपको 500 रुपीज़ दे रहा हूँ? क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं। वहीं अगर आप होटल में खाना खाने जाते हैं, एक शेफ़ है, मेल है, खाना बना रहा है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप उसके बदले में पैसे देते हैं ना। तो मदर ने जो, वुमेन ने जो काम किया, दैट इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटी, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आता है। वहीं अगर शेफ़ काम करता है, पैसे कमाते हैं, तो वो किस में आते हैं, मार्केट एक्टिविटी में। समझ गए डिफरेंस? अब हम बात करते हैं, एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। अब देखिए अगर आपको मार्केट में पैसे कमाने हैं, अर्निंग करनी है, तो क्या ज़रूरी है, एजुकेशन और स्किल। इसे सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के नाम से जाना गया है। अब क्या है, अब हम बात करते हैं मैन वर्सेस वुमेन की, ठीक है। मैन क्यों, ये एक देखिए, चलिए मैं नहीं बता रही हूँ, बट एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा गया है, एक ओवरऑल जो कैलकुलेशन निकाला गया उसके अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जो है वो कौन है, मैन है कंपैरेटिव टू वुमेन। और इससे क्या होता है, उनकी अर्निंग भी हाई है, ज़्यादा कमाते हैं। वहीं अगर वुमेन को लेके चलें तो वुमेन किस सेक्टर्स में काम करती हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, लाइक घर का काम है या कुछ भी ऐसा है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, इसमें लोगों को पैसे नहीं मिलते। बट हाँ, पैसे कमाने के लिए किस चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशन और स्किल। एक पर्सन के अंदर अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और अच्छे स्किल्स होने चाहिए उतने पैसों को कमाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर विद यू, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ चलते हैं, चलिए सकाल और विलास की स्टोरी क्लियर हो गई। सकाल अच्छा एजुकेटेड, विलास अनएजुकेटेड। आफ्टर ये सब वर्शियस साइकिल, सब एजुकेशन वाले चले आ रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन। विशियस एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन का जब एजुकेशन आएगी तभी विशियस साइकिल ख़त्म होगी। फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 एक्टिविटी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आफ्टर दैट वी केम टू वुमेन एंड मैन का कंपैरिजन किया कि मैन का क्या वर्क है, वुमेन का क्या वर्क है, क्या करते हैं। हाँ, एक और चीज़ आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये जो काम चल रहा है कि मोस्टली जो वुमेन है वो घर का काम करती हैं, ये डे बाय डे चेंज भी हो रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि जो वुमेन है वो बाहर भी काम कर रही हैं, घर में भी काम कर रही हैं और बाहर बहुत अच्छे से भी काम करते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। Thank you students for watching this video. Please keep learning, keep making notes, whatever we are providing. Keep in touch, stay home, stay safe.